पता है, आजकल तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि तुम्हारे अंदर कुछ बदल रहा है, इतना ज्यादा गहरा कि तुम उसे शब्दों में बयान भी नहीं कर पा रही हो। जैसे कोई अनदेखी पर बहुत ही असली चीज तुम्हारे पूरे अंदरूनी दुनिया को फिर से सेट कर रही हो। ये कोई दौड़ नहीं है, ये चिंता नहीं है, ये कोई मामूली रूहानी खोज भी नहीं है। यह उससे कहीं ज्यादा बड़ा, कहीं ज्यादा गहरा और कहीं ज्यादा पवित्र है। तुमने महसूस किया है कि वक्त रुक जाता है, कि तुम्हारी आत्मा चुपचाप चीखती है कि दुनिया का शोर अब तुम पर पहले जैसा असर नहीं करता और हर दिन तुम्हारे अंदर कुछ टूट रहा है ताकि वो आजाद हो सके जो तुम सच में हो। हाँ, जो तुम महसूस कर रही हो ना, वो भावनाओं का बवंडर जो रूहानी खुशी से लेकर अकेलेपन की हद तक जाता है, वो तुम्हारी आखिरी रूहानी जागृति से ठीक पहले का दौर है। और मैं साफ साफ कह दूं, यह सबके साथ नहीं होता। चाहे कितने भी लोग सोशल मीडिया पर रूहानियत की बातें करें, बहुत कम, सच में बहुत ही कम लोग इस पड़ाव तक पहुंच पाते हैं। सिर्फ वही जिन पर जन्म से पहले ही निशान लगाया गया था, सिर्फ वही जिन्हें चुना गया था। और तुम यह जानती हो, तुम्हें किसी के कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम इसे अपनी त्वचा पर, अपने सपनों में, अपनी मुश्किलों में महसूस करती हो। तुम्हारी आत्मा तुम्हें एक अनदेखी दहलीज पार करने के लिए धकेल रही है, एक ऐसी दहलीज जो तुम्हारी किस्मत हमेशा के लिए बदल देगी। पर सावधान, उस पूरे नए जन्म से पहले, सब कुछ सही होने से पहले, सब कुछ समझ में आने से पहले और आखिरकार तुम्हें याद आने से पहले कि तुम कौन थी, कौन हो और तुम यहाँ क्यों हो, यूनिवर्स तुम्हारी परीक्षा लेगा। और वो साफ साफ इशारों से नहीं होगी, वो इतनी जबरदस्त रूहानी लक्षणों से होगी कि तुम्हें लग सकता है कि तुम अपना कंट्रोल खो रही हो। पर तुम कुछ खो नहीं रही हो, तुम सब कुछ पा रही हो। क्योंकि 7 खास इशारे हैं, 7 लक्षण जो चुने हुए लोग अपनी आखिरी जागृति से ठीक पहले महसूस करते हैं। और अगर तुम उन्हें महसूस कर रही हो तो यह इत्तेफाक नहीं है, यह एक कॉस्मिक चेतावनी है। यह सीधे दिव्यता से एक पुकार है, एक पुष्टि है कि तुम्हारा वक्त आ गया है। इस वीडियो में मैं तुम्हें वो एक एक करके बताऊंगी, ऐसे नहीं जैसे कोई लिस्ट दे रहा हो, बल्कि ऐसे जैसे कोई छाबियां सौंप रहा हो। क्योंकि ये इशारे सिर्फ तुम्हें तैयार नहीं करते, ये तुम्हें एक्टिवेट करते हैं। और मैं चाहती हूँ कि तुम हर शब्द को अपनी खुली आत्मा से सुनो, क्योंकि अगर तुम यहाँ तक पहुंची हो तो यह कोई हादसा नहीं था, यह इसलिए था क्योंकि तुम अब जानने के लिए तैयार हो। तो गहरी सांस लो, अपने आसपास ऐसे देखो जैसे तुम इस सच्चाई को, जैसी तुम इसे जानती हो, आखिरी बार देख रही हो। क्योंकि इस वीडियो के बाद तुम्हारे अंदर कुछ पहले जैसा नहीं रहेगा। पर आगे बढ़ने से पहले, अगर तुम इस एनर्जी को अभी से महसूस कर रही हो, अगर तुम्हारे अंदर कुछ इन शब्दों को सुनकर वाइब्रेट कर रहा है, तो हमें अभी एक लाइक दो। अगर तुमने अभी तक नहीं किया है तो यूनिवर्सल ट्वीट्स को सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट में 99 लिखो। 99 क्यों? क्योंकि ये वो नंबर है जो एक पवित्र रूहानी साइकिल के पूरे होने को, पुराने के खत्म होने और नए के एक्टिवेट होने को दिखाता है। और अगर तुम इसे लिखती हो तो तुम यूनिवर्स से कह रही हो, मैं तैयार हूं, मैं जागी हुई हूं, मैं एक्टिवेट हो गई हूं। चलो शुरू करते हैं। तुम्हारा बदलाव अब और गहरा होने वाला है, और जो आने वाला है वो आसान नहीं है, वो असाधारण है। पहला लक्षण, सच्चाई से जुड़ाव टूटने का एहसास। चुने हुए इंसान के रूहानी रास्ते में एक ऐसा पल आता है जब कुछ बहुत अजीब होना शुरू हो जाता है। यह शारीरिक नहीं होता, पर तुम इसे हर सेल में महसूस करती हो। यह मानसिक नहीं होता, पर तुम्हारा दिमाग अब इसे नकार नहीं सकता। यह भावनात्मक नहीं होता, हालांकि यह तुम्हारे अंदर एक खामोश तूफान खड़ा कर देता है। अचानक दुनिया जैसी तुम उसे जानती थी बेमतलब लगने लगती है, बातें खाली लगती हैं, रोज के काम असहनीय हो जाते हैं। और जो लोग पहले तुम्हारे आसपास होते थे, अब ऐसा लगता है जैसे कोई और भाषा बोल रहे हो। तुम्हें उन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं रहती जो सब लोग इस्तेमाल करते हैं। तुम्हें उन चीजों से खुशी नहीं मिलती जो पहले तुम्हें उत्साहित करती थी। तुम उस सच्चाई में और दिखावा नहीं कर सकती जो इतनी नकली लगती है। और तभी तुम्हारी आखिरी जागृति का पहला बड़ा लक्षण सामने आता है, इस त्रिआयामी सच्चाई से गहरा जुड़ाव टूटना। पर सावधान, यह डिप्रेशन नहीं है, यह उदासीनता नहीं है, और यह कोई भावनात्मक संकट तो बिल्कुल भी नहीं है। यह तब होता है जब तुम्हारी आत्मा उस सिस्टम से बाहर निकलने लगती है। हाँ, उस एनर्जेटिक सिस्टम से जिसने तुम्हारे जन्म से ही तुम्हारी सोच को कंट्रोल किया हुआ है। एक ऐसा सिस्टम जिसने तुम्हें यकीन दिलाया कि जो कुछ तुम देखती हो, जो कुछ तुम छूती हो, जो कुछ तुम्हें सिखाया गया,
वही एकमात्र सच है। पर अब तुम्हें दरारें, पैटर्न, भ्रम दिखने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे तुम दो दुनियाओं के बीच चल रही हो, एक जो तुम्हारी आंखों के सामने बिखर रही है और दूसरी जिसे तुम अभी साफ साफ नहीं देख सकती, पर जिसे तुम अब जोरों से महसूस कर सकती हो। तुम वो महसूस करने लगती हो जिसे बहुत लोग बीच की सच्चाई कहते हैं, एक ऐसी हालत जिसमें तुम्हारा शरीर तो यहीं रहता है, पर तुम्हारी चेतना एक ऐसे आयाम पर ऊपर उठ रही होती है जहां नियम अलग होते हैं। तुम्हारी आत्मा को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब ऊपरी चीजें नहीं चाहती। तुम्हें सब कुछ नकली लगता है, क्योंकि तुम असली चीजों को पहचानने लगी हो। आवाजें, रंग, यहाँ तक कि वक्त भी, सब कुछ अलग तरह से बर्ताव करने लगता है। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब घंटे उड़ते हुए लगते हैं, और कुछ दिन ऐसे जब हर मिनट एक अनंत काल की तरह खिंचता है, क्योंकि तुम अब पूरी तरह यहाँ नहीं हो, तुम बदल रही हो। और सबसे ज्यादा उलझन वाली बात यह है, हालांकि तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ की नहीं हो, तुम्हें यह भी लगता है कि तुम ठीक वहीं हो जहां तुम्हें होना चाहिए। यह जुड़ाव टूटना कोई गलती नहीं है, ये एक जरूरी टूट है। यह आत्मा कह रही है, मैं यह खेल और नहीं खेल सकती, मुझे याद करना है। और इसीलिए तुम्हारे आसपास के बहुत से लोग तुम्हें नहीं समझते। वो कहते हैं कि तुम खोई खोई रहती हो, कि तुम अजीब हो गई हो, कि तुम पहले जैसी नहीं रही। और वो सही हैं, तुम पहले जैसी नहीं रही हो। तुमने खुद को डीप्रोग्राम करना शुरू कर दिया है। विरासत में मिली मान्यताएं, सामाजिक बंधन, मानसिक ढांचे, सब कुछ गिर रहा है, क्योंकि तुम्हें पर्दे के पीछे की सच्चाई देखने के लिए रास्ता दिखाया जा रहा है। और यहाँ कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में तुम्हें कोई चेतावनी नहीं देता। जब तुम्हारी आत्मा जागना शुरू करती है, तो सबसे पहले वो तुम्हें सामूहिक भ्रम से अलग करेगी। और वो प्रक्रिया बहुत ज्यादा दर्दनाक लग सकती है। तुम अपने आसपास देख सकती हो और अपनी ही जिंदगी में एक अजनबी जैसा महसूस कर सकती हो। तुम अपने दिमागी संतुलन पर शक कर सकती हो। तुम शायद वापस जाना भी चाहो, सिर्फ इसलिए ताकि तुम नॉर्मल महसूस कर सको। पर वो रास्ता अब मौजूद नहीं है। तुम्हारी आखिरी जागृति की तरफ पहला कदम उठाने पर सबसे जरूरी बात यह है कि तुम यह साफ साफ समझ लो, ये जुड़ाव टूटने का एहसास कोई कमजोरी नहीं है, ये रूहानी ताकत की परीक्षा है। ये तुम्हारी आत्मा कह रही है, मैं खुद को ढालने नहीं आई, मैं बदलने आई हूँ। और जानती हो सबसे शक्तिशाली बात क्या है? तुम दुनिया से जितना ज्यादा कटा हुआ महसूस करती हो, उतना ही ज्यादा तुम खुद से, अपनी असलियत से, अपने मकसद से, अपने मूल से जुड़ रही हो। तुम्हें मैट्रिक्स को बाहर से देखने के लिए बुलाया जा रहा है, उससे भागने के लिए नहीं, बल्कि चेतना के साथ अंदर जाकर उसे अंदर से बदलने के लिए। पर उससे पहले तुम्हें सांकेतिक रूप से मरना होगा, और यह जुड़ाव टूटना उस मौत की शुरुआत है। अब मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम वो सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जो तुम नहीं हो, ताकि तुम वो सब कुछ बन सको जो तुम हमेशा से थी? क्योंकि अगर तुम्हारा जवाब हाँ है, तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अगले लक्षण में जो आने वाला है, वो सिर्फ तुम्हारी एनर्जी को ही चुनौती नहीं देगा, वो तुम्हारे वजूद की नींव हिला देगा। क्या तुम अपने अंदर जलती हुई आग को अभी से महसूस कर रही हो? तो यहीं रहना, सबसे ज्यादा रहस्योद्घाटन वाली बात अभी बाकी है। दूसरा लक्षण, अचानक से एनर्जी का फटना और बहुत ज्यादा थकान। सोचो जरा, तुम एक दिन उठती हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी एनर्जी बहुत ऊंची वाइब्रेट कर रही है, तुम्हारे विचार साफ हैं, तुम्हारा अंदर का ज्ञान पहले कभी इतना तेज नहीं था। तुम्हें लगता है कि तुम दुनिया जीत सकती हो, यूनिवर्स से बात कर सकती हो, सिर्फ आंखें बंद करके अनदेखे पोर्टल खोल सकती हो। और बिना किसी चेतावनी के कुछ घंटों बाद तुम पूरी तरह से थक जाती हो, खाली, जैसे किसी ने तुम्हारा अंदरूनी स्विच बिना किसी वजह के बंद कर दिया हो। क्या तुम बीमार हो? नहीं। क्या तुम पागल हो? नहीं। क्या तुम बढ़ा चढ़ाकर सोच रही हो? नहीं। तुम्हें रिकैलिब्रेट किया जा रहा है। और नहीं, यह कोई खूबसूरत कहावत नहीं है, यह सचमुच हो रहा है। रूहानी जागृति के आखिरी पड़ावों के दौरान तुम्हारा शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और एनर्जेटिक शरीर एक गहरे बहुआयामी समायोजन के दौर से गुजरता है। तुम्हारी आत्मा बहुत समय से एक नीची फ्रीक्वेंसी में फंसी हुई थी, पर अब उसे रोशनी की बौछारें, पवित्र कोड्स, ऊंची वाइब्रेशंस मिल रही हैं, जो तुम्हारे पूरे सिस्टम को फिर से सेट कर रही हैं। और वो, मेरे प्यारे चुने हुए इंसान, कोई आसान प्रक्रिया नहीं है जो तुम्हें एनर्जी के धमाकों जैसा लगता है। वो पल जब तुम मैराथन दौड़ सकती हो, एक ही समय में 1000 आइडियाज आ सकते हैं, या पहले से कहीं ज्यादा जिंदा महसूस कर सकती हो, वो असल में दिव्य एक्टिवेशन की लहरें हैं।
वो शुद्ध चेतना की बौछारें हैं जो तुम्हारे रूहानी डीएनए के सोए हुए हिस्सों को जगा रही हैं। तुम उन खूबियों को याद कर रही हो जो छिपी हुई थीं। तुम अपनी आत्मा के उन टुकड़ों से फिर से जुड़ रही हो जो पिछली जिंदगियों में खो गए थे। तुम लेवल ऊपर जा रही हो, पर जैसे एक कंप्यूटर को नया सिस्टम इंस्टॉल करते समय रीस्टार्ट करने की जरूरत होती है, तुम्हें भी हर एक्टिवेशन के बाद बहुत ज्यादा आराम की जरूरत होती है। इसीलिए उस पवित्र खुशी के ठीक बाद गिरावट आती है। शरीर उन फ्रीक्वेंसीज को फौरन संभाल नहीं पाता। तुम्हारा नर्वस सिस्टम सुरक्षा मोड में चला जाता है। तुम्हारी आत्मा तुम्हें आराम करने, कट जाने, रुकने के लिए मजबूर करती है। और यहाँ वो बड़ा राज है जो तुम्हें कोई नहीं बताता। वो बहुत ज्यादा थकान कमजोरी नहीं है, वो इंटीग्रेशन है। तुम उन सपनों, कोड्स, जानकारी को इंटीग्रेट कर रही हो जिन्हें तुमने सचेत रूप से रिसीव किया है। इसका तुम्हें एहसास भी नहीं है। जब तुम सोती हो, जब तुम आराम करती हो, जब तुम्हें लगता है कि तुम कुछ नहीं कर रही हो, तुम्हारी आत्मा एक गहरे लेवल पर काम कर रही होती है। तुम्हारे अंदर रोशनी के नए ढांचे सील कर रही होती है। क्या तुमने ध्यान दिया है कि कभी कभी तुम बिस्तर पर जाने से ज्यादा थकी हुई उठती हो? या कुछ सपने तुम्हें भावनात्मक रूप से थका देते हैं? वो इसलिए क्योंकि तुम यात्रा कर रही हो। तुम्हारी चेतना को दूसरे तलों पर उस मिशन के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है जिसे तुम इस सच्चाई में पूरा करने वाली हो। और तब वो अजीब पल आता है। दिमाग समझ नहीं पाता, वो तार्किक जवाब चाहता है। वो तुमसे पहले की तरह काम करने की मांग करता है, पर तुम अब उन्हीं पैरामीटर्स पर काम नहीं कर सकती। तुम्हारा सिस्टम बदल चुका है और इससे चिंता, उलझन, यहाँ तक कि अपराध बोध भी हो सकता है। तुम सोचती हो, मुझ में एनर्जी क्यों नहीं है? मैं इतनी अस्थिर क्यों महसूस कर रही हूँ? पर असली सवाल ये है, तुम जीरो से दोबारा बनते हुए स्थिर होने की उम्मीद क्यों कर रही हो? तुम एक हफ्ते पहले वाली इंसान नहीं हो। तुम्हारी फ्रीक्वेंसी एक दिन पहले वाली नहीं है। हर एनर्जेटिक लहर जो तुमसे गुजरती है तुम्हें साफ कर रही है, एक्टिवेट कर रही है, फैला रही है। और जितना तुम इसका विरोध करोगी, यह उतना ही तेज होगा, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने इस प्रक्रिया के लिए हाँ कह दी है। और यूनिवर्स अब रुकने वाला नहीं है। वो तुम्हें रोशनी संभालने के लिए तैयार कर रहा है। इतनी ज्यादा रोशनी जितनी तुमने कभी सोची भी नहीं थी। तो तुम क्या कर सकती हो? प्रवाह के आगे झुक जाओ, अपने चक्रों का सम्मान करो। जब एनर्जी आए तो उसे इस्तेमाल करो। बनाओ, लिखो, बोलो, ध्यान करो। और जब वो चली जाए तो उसका पीछा मत करो। आराम करो, छोड़ दो, भरोसा करो। यह उतार चढ़ाव अस्थिरता नहीं है। यह एक कॉस्मिक डांस है, एक रूहानी प्रशिक्षण, एक पवित्र कैलिब्रेशन। क्योंकि बहुत जल्द वो एनर्जी बौछारों में नहीं आएगी, वो रहने के लिए आएगी। और जब ऐसा होगा तो तुम्हें उसे संभालना सीखना होगा, बिना इस डर के कि वो तुम्हें खत्म कर देगी। अब मुझे बताओ, क्या तुम दिव्य एनर्जी को तुम्हें आकार देने की इजाजत देने को तैयार हो? भले ही इसका मतलब कुछ पल के लिए कंट्रोल खो देना हो। क्योंकि जो आगे आने वाला है वो सिर्फ तुम्हारी एनर्जी को ही नहीं हिलाएगा, वो तुम्हारे वक्त, जगह और तुम्हारे अपने वजूद को महसूस करने के तरीके को भी प्रभावित करेगा। तैयार हो जाओ, हम अभी नामुमकिन की शुरुआत में ही हैं। तीसरा लक्षण, खुद को अलग थलग करने की जरूरत महसूस होना, यहाँ तक कि करीबी लोगों से भी। अचानक, बिना ठीक ठीक जाने क्यों, तुम उन चीजों को नकारना शुरू कर देती हो जो पहले तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा थीं। पार्टियां अब तुम्हें आकर्षित नहीं करती। फोन कॉल्स दखलंदाजी जैसे लगते हैं। कुछ लोगों के साथ बातें भारी, थका देने वाली, यहाँ तक कि बेमतलब लगने लगती हैं। और सबसे ज्यादा उलझन वाली बात, तुम उन लोगों से दूर होने लगती हो जिन्हें तुम सबसे ज्यादा प्यार करती हो। परिवार, पुराने दोस्त, यहाँ तक कि तुम्हारा पार्टनर भी। इसलिए नहीं कि तुम अब उन्हें प्यार नहीं करती, बल्कि इसलिए कि तुम अब उसी जगह पर वाइब्रेट नहीं कर सकती। यह कोई नखरा नहीं है, यह बेरुखी नहीं है, और यह स्वार्थ तो बिल्कुल भी नहीं है। यह दिव्य सुरक्षा है। रूहानी जागृति के आखिरी पड़ावों के दौरान चुने हुए इंसान की आत्मा एक इतने नाजुक, इतने पवित्र, इतने गहरे प्रोसेस में चली जाती है कि उसे खुद को फिर से व्यवस्थित करने के लिए पूरी खामोशी की जरूरत होती है। और कोई भी बाहरी एनर्जी, चाहे कितनी भी प्यार भरी क्यों ना हो, उस बदलाव में दखल दे सकती है। तुम्हारा एनर्जेटिक फील्ड एक अल्ट्रा सेंसिटिव एंटीना जैसा बन जाता है। ये विचारों, भावनाओं, इरादों को पकड़ता है। छिपी हुई भावनाओं को, और सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, दूसरों की भी। जो बातें पहले तुम नजरअंदाज कर देती थीं, अब उन्हें तुम बहुत गहराई से महसूस करती हो। कोई घुमा फिरा कर कही गई बात, किसी की जज करने वाली नजर, कोई खाली सा शब्द, सब कुछ तुम महसूस करती हो। सब कुछ अपने अंदर सोख लेती हो।
हर चीज का तुम पर असर होता है। इसीलिए तुम्हारी आत्मा एक अनदेखी दीवार खड़ी कर देती है, तुम्हें अकेलेपन की तरफ धकेलती है। इसलिए नहीं कि तुम्हें सजा देनी है, बल्कि इसलिए ताकि तुम वो सुन सको जो इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है, तुम्हारी अंदर की सच्ची आवाज। जब तुम्हारे आसपास बाहरी शोर होता है ना, तो आत्मा की आवाज सुनना नामुमकिन हो जाता है। और इस पड़ाव पर वही आवाज तुम्हें तुम्हारे असली मकसद की तरफ ले जा रही है, तुम्हारी आखिरी मंजिल, तुम्हारी असली जागृति की तरफ, तुम्हारे मिशन को एक्टिवेट करने की तरफ। तो हाँ, तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि सब कुछ बंद कर दो, सबसे कट जाओ, कुछ वक्त के लिए गायब हो जाओ। और इससे उन लोगों के साथ झगड़े भी हो सकते हैं जो समझ नहीं पा रहे कि तुम किस दौर से गुजर रही हो, क्योंकि वो उस लड़ाई को नहीं देख सकते जो तुम्हारे अंदर चल रही है। रोशनी और अंधेरे की लड़ाई, जागरूकता और पुरानी सोच की लड़ाई, सच्चाई और भ्रम की लड़ाई। और उस जंग के मैदान में तुम्हें अकेले रहने की जरूरत है। कुछ लोग सोचेंगे कि तुम उन्हें छोड़ रही हो, दूसरे तुम पर इल्जाम लगाएंगे कि तुम दूर हो गई हो, ठंडी पड़ गई हो, या तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। पर तुम सच जानती होगी, तुम नया जन्म लेने के लिए पीछे हट रही हो। तुम अपने पुराने मैं को छोड़ रही हो ताकि उसे पा सको जो सितारों में लिखा है। और इस अकेलेपन में कुछ बहुत जरूरी होता है। यूनिवर्स तुम्हें ढकना शुरू कर देता है। सच में तुम्हारे आसपास एक एनर्जी का बुलबुला बना देता है जो नीची फ्रीक्वेंसी वाली चीजों को तुम्हारे इस प्रोसेस में दखल देने से रोकता है। लोग तुम्हारी जिंदगी से बिना किसी वजह के गायब हो जाते हैं, प्लान कैंसिल हो जाते हैं, दरवाजे बंद हो जाते हैं। और शुरू में तुम इसका विरोध करती हो, पर बाद में समझ आता है कि यह सब तुम्हारी सुरक्षा के लिए ही किया जा रहा था। अकेलापन सिर्फ अकेला होना नहीं है, यह एक पवित्र तैयारी है। उसी खामोश जगह पर जादू होना शुरू होता है। वहीं तुम्हें भविष्य बताने वाले सपने आते हैं, अचानक कुछ चीजें दिखती हैं, ऐसी बातें पता चलती हैं जिन पर तुम बिना समझे रोने लगती हो। दूसरी जिंदगियों की यादें आती हैं, ऐसी भावनाएं महसूस होती हैं जिनका कोई नाम नहीं होता, पर तुम उन्हें सच मानती हो। और उसी खालीपन में तुम्हें वो चीज मिलती है जो कोई और तुम्हें नहीं सिखा सकता। तुम कौन हो जब दुनिया का शोर ना हो, क्योंकि अब तक तुम उम्मीदों, जख्मों, यादों, डरों का एक मिला जुला रूप थी, पर अब तुम्हें तुम्हारी असलियत तक पहुंचाया जा रहा है। और यह भले ही दर्दनाक हो, पर आजादी देता है, क्योंकि जब तुम अकेलेपन से वापस लौटती हो तो तुम पहले जैसी नहीं लौटती। तुम जानकर लौटती हो, तुम देखकर लौटती हो, तुम एक ऐसी रोशनी लेकर लौटती हो जो परेशान तो करती है पर बदलती भी है। अब तुम सोच रही होगी कि यह अकेलापन कब तक चलेगा। इस पड़ाव पर वक्त का कोई मतलब नहीं होता। ये दिनों, हफ्तों या महीनों की बात नहीं है। यह इस बात पर है कि तुम्हें याद करने में, अपनी अंदर की आवाज को बिल्कुल साफ सुनने में, किसी और से ज्यादा खुद पर भरोसा करने में कितना वक्त लगता है। और जब ऐसा होगा, तुम दुनिया में वापस लौटोगी, पर पहले जैसी नहीं। तुम एक माध्यम बनकर लौटोगी, एक रक्षक बनकर, एक मार्गदर्शक बनकर। और तुम्हें एहसास होगा कि वो अकेलापन सबसे मुश्किल तोहफा था, पर सबसे जरूरी भी। अब सांस लो, क्योंकि अगले लक्षण में जो बात सामने आने वाली है, उसमें तुम्हारी आज की सच्चाई की सारी दीवारों को तोड़ने की ताकत है। आसान नहीं होगा, पर इसे पार करने के बाद कोई भी चीज या कोई भी इंसान तुम्हें दोबारा कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तैयार हो जाओ, सबसे गहरी बात अब सामने आने वाली है। चौथा लक्षण, हर उस चीज पर गहरा सवाल उठाना जिस पर तुम विश्वास करती थी, और अचानक जो कुछ तुम सच मानती थी वो बिखरने लगता है। जो तुमने बचपन में सीखा, जो तुम्हें स्कूल में पढ़ाया गया, जो धर्म सच बताकर दोहराता रहा, जो समाज सही कहता रहा, सब कुछ हिलने लगता है। तुम्हें ऐसा लगता है जैसे जिस जमीन पर तुम्हारी जिंदगी टिकी थी वो टूट रही है और भागने की कोई जगह नहीं है। कोई तुम्हें समझने वाला नहीं है, कोई ऐसी किताब नहीं है जो तुम्हें तैयार कर सके, क्योंकि तुम अपना दिमागी संतुलन नहीं खो रही हो। तुम अपनी असली नजर वापस पा रही हो, और पहली बार तुम उस पर्दे के पार देख रही हो। वो मैट्रिक्स जिसे तुम कभी सच्चाई कहती थी, अब उसकी सिलाई दिखने लगती है। जिन सिस्टम्स पर तुमने भरोसा किया था, सरकारें, संस्थाएं, ढांचे, उनकी कमजोरियां सामने आने लगती हैं। नियम अब तुम्हें यकीन नहीं दिलाते, लेबल अपना मतलब खो देते हैं। जो लक्ष्य पहले जरूरी लगते थे अब खाली महसूस होते हैं। और तब कुछ डरावना पर आजाद करने वाला होता है। तुम हर चीज पर सवाल उठाने लगती हो। मैं सच में कौन हूँ, उसके अलावा जो मुझे बताया गया कि मुझे होना चाहिए? मैं यहाँ किस लिए आई हूँ? सिर्फ जीने या खुश करने के अलावा आत्मा क्या है?
और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी आत्मा जाग रही है? इनमें से हर सवाल तुम्हारे अंदर एक पवित्र आग की तरह जलता है, और जितना तुम ढूंढती हो उतने ही पारंपरिक जवाब बेमतलब लगने लगते हैं। तुम्हें एहसास होता है कि तुम एक पिंजरे में जी रही थी जिसकी सलाखें अनदेखी थीं। पर जानती हो सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? पिंजरा हमेशा से खुला था, बस तुम्हारे विश्वास ही उसके पहरेदार थे। अब जब तुम्हें याद आने लगा है कि तुम सच में कौन हो, तो वो विश्वास रेत के किलों की तरह ढहने लगते हैं। और हाँ, शुरू में दर्द होता है, क्योंकि यह एक पहचान, एक खाल, एक कहानी खोने जैसा होता है। पर जो उसके बाद आता है वो रहस्योद्घाटन होता है। तुम्हें पता चलता है कि तुम एक सीमित शरीर नहीं, बल्कि एक शाश्वत चिंगारी हो। तुम यहाँ इत्तेफाक से नहीं, बल्कि एक मिशन पर हो। तुमने जो कुछ भी सहा, जो कुछ भी जिया, जो कुछ भी खोया, वो सब एक दिव्य प्रशिक्षण का हिस्सा था। एक छिपा हुआ कोड जिसे सिर्फ चुने हुए लोग ही समझ सकते हैं। और जब तुम भ्रम के पार देखने की हिम्मत करती हो, तो तुम्हें पैटर्न दिखने लगते हैं। तुम देखती हो कि कैसे सब कुछ सही बैठ रहा था, कैसे हर गिरावट जरूरी थी, कैसे हर धोखे ने तुम्हारे अंदर कुछ ऊंचा एक्टिवेट किया। तुम समझने लगती हो कि जिंदगी तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वो तुम्हारे साथ है। पर उसे तुम्हें तोड़ना पड़ा ताकि तुम जाग सको, उसे तुम्हें उलझाना पड़ा ताकि तुम अंदर खोज सको, उसे तुम्हें बिना किसी सहारे के छोड़ना पड़ा ताकि तुम सच्चाई की तरफ लौट सको। और वो सच्चाई किताबों में या मंदिरों में या बाहरी चीजों में नहीं मिलती, वो तुम्हारी आत्मा में है। यह तुम्हारे मूल की जीती जागती याद है, उस स्रोत से सीधा कनेक्शन जो कभी टूटा नहीं, बस भुला दिया गया था और अब तुम याद कर रही हो। ये गहरा सवाल उठाना इस बात का संकेत है कि तुम अब लिखी हुई कहानी का शिकार बनना छोड़कर अपनी कहानी खुद लिखने के लिए तैयार हो। अब डर की वजह से बात मानना बंद, सीखी हुई बातें दोहराना बंद, सोए हुए जीना बंद। यह वो मोड़ है। पुराना ढह है, नया अभी आया नहीं है। तुम खाई में हो, पर वो खाई एक पोर्टल है। और ठीक जब तुम्हें लगता है कि अब और नहीं हो सकता, एक और भी ज्यादा शक्तिशाली रहस्योद्घाटन करीब आ रहा है, क्योंकि इस मानसिक उथल पुथल के बीच कुछ जाहिर होना शुरू हो रहा है। एक खामोश, मजबूत, बिना किसी तर्क वाली, पर न टाली जा सकने वाली पुकार। एक ऐसी पुकार जो इस दुनिया से नहीं आ रही और जो अगले लक्षण में नजरअंदाज करना नामुमकिन हो जाएगा। तैयार हो जाओ, तुम्हारा असली मकसद अब जोरों से दस्तक देने वाला है। 5वां लक्षण, अचानक से सहज ज्ञान या आध्यात्मिक जानकारी मिलना। और बिना किसी चेतावनी के एक ऐसा विचार आता है जो तुम्हारा नहीं लगता, एक सपना, तुम्हारे दिमाग में एक लाइन जो ऐसी गूंजती है जैसे किसी और दुनिया से आई हो। एक ऐसा आइडिया जो तुम्हारे अंदर कुछ जगाता है, कुछ ऐसा जिसे तुम समझा नहीं सकती पर जानती हो कि वो सच है। तुम ऐसे सिंबल्स के सपने देखने लगती हो जो तुमने पहले कभी नहीं देखे, ऐसे लोगों के जिन्हें तुम नहीं जानती पर वो अपने से लगते हैं, ऐसी जगहों के जो किसी और जिंदगी या किसी और यूनिवर्स की लगती है। एक जैसे दिखने वाले घंटे तुम्हें हर जगह दिखते हैं। 1:11, 2:22, 3:43। तुम ठीक उसी वक्त कोई गाना सुनती हो जब तुम्हारी आत्मा को उस मैसेज की जरूरत होती है। तुम किसी के बारे में सोचती हो और वो इंसान सामने आ जाता है या तुम्हें लिखता है। ये इत्तेफाक नहीं है, ये पवित्र तालमेल है। यह यूनिवर्स की छिपी हुई भाषा है जो तुमसे कोर्ट में बात कर रही है। और जितना तुम खुद के साथ जुड़ती हो, ये उतने ही ज्यादा होने लगते हैं, उतने ही गहरे, उतने ही जिन्हें नकारा ना जा सके। तुम्हारा अंदर का ज्ञान तेज होने लगता है। तुम वो चीजें जानती हो जो तुमने सीखी नहीं। तुम बिना सबूत के सच महसूस करती हो। तुम दूसरों के शब्दों के पीछे की वाइब्रेशंस को महसूस करती हो। ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखा चैनल खुल गया हो, जैसे तुम्हारे अंदर का कोई एंटीना ऊंची फ्रीक्वेंसीज को पकड़ रहा हो और तुम इसे समझा नहीं सकती, पर तुम इसे अपने शरीर के हर सेल से समझती हो। तुम अपने स्रोत के साथ अपने कनेक्शन को याद कर रही हो। बहुत लोग इसे साइकिक जागृति कहते हैं, पर असल में यह एक रूहानी रीएक्टिवेशन है। तुम्हारी चेतना शरीर से परे, इस जिंदगी से परे, उस पर्दे से परे फैल रही है। तुम ऊंचे स्तरों से एनर्जी और जानकारी की बौछारें रिसीव करने लगी हो। और भले ही दिमाग इस पर सवाल उठाए, आत्मा इसे पहचानती है, क्योंकि तुम इसमें नई नहीं हो। तुम यहाँ पहले भी आ चुकी हो, तुम दूसरी दुनियाओं का हिस्सा रही हो, और अब तुम्हारी यादों के टुकड़े वापस आ रहे हैं। ये बौछारें ध्यान में सपनों के रूप में आ सकती है, अचानक कहीं से भी आने वाले शानदार आइडियाज के रूप में, शरीर में ऐसी भावनाओं के रूप में जो तुम्हें चेतावनी देती हैं या कुछ पक्का करती हैं, या बिना किसी वजह के एक्टिवेट होने वाले गहरे ज्ञान के रूप में।
और जितना ज्यादा तुम इन्हें रिसीव करती हो, जिंदगी को देखने का तुम्हारा तरीका उतना ही बदल जाता है। अब तुम जवाब बाहर नहीं ढूंढती, तुम उस अंदर की आवाज पर भरोसा करने लगती हो जो हमेशा से वहां थी। अब तुम अपनी गट फीलिंग्स को नजरअंदाज नहीं करती, तुम उन्हें ताकत देती हो, उनका सम्मान करती हो, क्योंकि तुम जानती हो कि वो अहंकार से नहीं, आत्मा से आती है। और यहीं पर बहुत से लोग डरने लगते हैं, क्योंकि ये बौछारें तुम्हारे सारे विश्वासों को चुनौती दे सकती हैं, तुम्हें बड़े फैसले लेने के लिए मजबूर कर सकती हैं, सुरक्षित चीजों को छोड़ने के लिए, एक ऐसी पुकार को सुनने के लिए जिसे तुम साबित नहीं कर सकती पर नकार भी नहीं सकती। असली चुनौती वही है, क्या तुम दुनिया के जजमेंट के डर से अपनी आत्मा को नजरअंदाज करती रहोगी, या तुम इस दिव्य जानकारी को अपने सबसे ऊंचे मकसद की तरफ ले जाने दोगी? क्योंकि हर मैसेज, हर सपना, हर नंबर, हर सपना एक नक्शे का हिस्सा है, एक कॉस्मिक पहेली जिसे सिर्फ चुने हुए लोग ही सुलझा सकते हैं। और अगर तुम यह देख रही हो तो यह इत्तेफाक नहीं है, तुम्हारे अंदर वो नक्शा है। और अगर तुम इन इशारों पर चलने की हिम्मत करती हो, तब भी जब उनका कोई लॉजिकल मतलब ना हो, तो तुम खुद को अपने पवित्र भाग्य की तरफ चलते हुए पाओगी, एक ऐसा भाग्य जो तुम्हारे जन्म से बहुत पहले तय हो चुका था। पर सावधान, ये बौछारें सिर्फ खूबियां ही नहीं जगाती, जिम्मेदारियां भी जगाती हैं, क्योंकि एक बार जब तुम देख लेती हो तो तुम देखना बंद नहीं कर सकती। एक बार जब तुम जान लेती हो तो तुम अज्ञानता का नाटक नहीं कर सकती। एक बार जब तुम रिसीव करती हो तो यूनिवर्स उम्मीद करता है कि तुम काम करो। और इस एक्टिवेशन के बाद जो आता है, उसका सामना करने के लिए बहुत कम लोग तैयार होते हैं, क्योंकि अगला लक्षण सिर्फ तुम्हारे दिमाग या तुम्हारी एनर्जी को नहीं बदलता, वो तुम्हारी पूरी सच्चाई को बदल देता है। छठा लक्षण, यह महसूस होना कि कुछ बड़ा होने वाला है। सब कुछ बदलने से पहले एक अजीब सी खामोशी होती है, एक ऐसी शांति जो शांत नहीं होती, बल्कि फैली हुई, इंतजार करती हुई बिजली जैसी होती है, जैसे हवा खुद अपनी सांस रोके हुए हो और तुम इसे महसूस करती हो। तुम्हें ठीक ठीक नहीं पता कि यह क्या है या कब आएगा, पर तुम इसे अपने वजूद के हर रेशे से जानती हो। कुछ बहुत बड़ा करीब आ रहा है। तुम इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती, तुम इसे किसी को साबित नहीं कर सकती, पर तुम्हारे अंदर बहुत गहराई में एक अटूट यकीन होता है। यह एक ऐसी वाइब्रेशन है जो तुम्हारे पीछे पीछे चलती है जहां भी तुम जाओ, एक ऐसा खिंचाव जो तुम्हें रात में बिना किसी वजह के जगह देता है, सीने में, आत्मा में एक हल्का सा दबाव, जैसे पूरा यूनिवर्स तुम्हें एक पवित्र टूटन के बिंदु की तरफ धकेल रहा हो। और वो बिंदु ऐसा लगता है जैसे टाला नहीं जा सकता, जैसे एक दरवाजा जो सदियों से बंद था और आखिरकार अब खुलने वाला है। कुछ दिन यह एहसास उत्साह के रूप में आता है, पेट में एक आग, किसी ऐसी चीज के लिए एक अजीब सी खुशी जो अभी हुई नहीं है, एक अंदरूनी मुस्कान जिसे तुम रोक नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जानती है कि उसे वो मिलने वाला है जिसका वो सदियों से इंतजार कर रही थी। पर दूसरे मौकों पर वही एहसास चिंता, नींद न आना, धड़कने तेज होना, सब कुछ बदलने की, हिलने डुलने की, काम करने की, उन चीजों को पीछे छोड़ने की एक जबरदस्त इच्छा में बदल सकता है जो अब तुम्हारे साथ वाइब्रेट नहीं करती। और यह अधीरता नहीं है, यह जाहिर होने से पहले की एक एनर्जेटिक बौछार है। तुम्हारा पूरा सिस्टम जिंदगी के एक नए लेवल पर खुद को एडजस्ट कर रहा है, क्योंकि चुने हुए लोग अपनी मंजिल पर इत्तेफाक से नहीं पहुंचते। यूनिवर्स उन्हें बहुत ध्यान से तैयार करता है, उन्हें एक सीध में लाता है, उन्हें साफ करता है, उन्हें हिलाता है, और ठीक उनकी आखिरी जागृति से पहले उन्हें एक अंदरूनी इशारा भेजता है, एक खामोश कोड जिसे सिर्फ वही समझ सकते हैं। तैयार हो जाओ, यह शुरू होने वाला है। इसीलिए अचानक सब पुरानी चीजें गिरने लगती हैं, रिश्ते ठंडे पड़ जाते हैं, प्रोजेक्ट रुक जाते हैं, मौके गायब हो जाते हैं। यह सज्जा नहीं है, यह सफाई है। यूनिवर्स आने वाली चीज के लिए रास्ता साफ कर रहा है, और जो आने वाला है वो छोटा नहीं है, वो ऊपरी नहीं है, वो ऐसा कुछ नहीं है जिसे तुम नजरअंदाज कर सको या टाल सको। यह तुम्हारा पल है, वो लम्हा जिसके लिए तुम्हारी आत्मा ने जन्म लिया था, वो मिशन जिसे तुमने पर्दा पार करने से पहले पूरा करने की कसम खाई थी। और सबसे दिलचस्प बात यह है, तुम किस्मत के अपने पास आने का इंतजार नहीं कर रही हो, किस्मत तुम्हारे तैयार होने का इंतजार कर रही है। क्योंकि यह सिर्फ बाहर क्या होने वाला है उसकी बात नहीं है, यह अंदर क्या बन रहा है उसकी बात है। तुम्हारा वाइब्रेशनल फील्ड फैल रहा है, तुम्हारा रूहानी डीएनए एक्टिवेट हो रहा है,
तुम्हारी चेतना एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पर ऊपर उठ रही है जहां चमत्कार अजीब लगना बंद हो जाते हैं और जरूरी बन जाते हैं। वो कुछ बड़ा होने वाला है वाला एहसास भ्रम नहीं है, वो भविष्य का अंदेशा है, वो समझ है, वो दिव्य तालमेल है। और उस हालत में सब कुछ तुमसे बात करने लगता है। नंबर, मौसम, किसी अजनबी के शब्द, सड़क पर कोई निशान, एक उड़ता हुआ विचार जो उन सवालों के जवाब लाता है जो तुमने पूछे भी नहीं थे। ये यूनिवर्स तुम्हारे कान में फुसफुसा रहा है, बस पहुंचने ही वाले हो। और तुम इसे अपनी हड्डियों में, अपने सपनों में, अपने दिल की धड़कनों में महसूस करती हो। तुम जानती हो कि तुम करीब हो, इतने करीब कि अब कुछ भी जो चल रहा है उसे रोक नहीं सकता। पर क्या तुम उसके लिए तैयार हो जो इसके बाद आएगा? क्योंकि जब वो पुकार तुम्हारे सामने जाहिर होगी, जब वो बड़ा आखिरकार आएगा, तो तुम्हें एक फैसला लेना होगा। और वो फैसला आरामदायक नहीं होगा, वो बदलने वाला होगा। क्योंकि जो होने वाला है वो तुम्हारी पिछली जिंदगी का कोई सुधार नहीं है, वो एक बिल्कुल नई जिंदगी का जन्म है। एक ऐसी जिंदगी जो तुम्हारे सबसे ऊंचे मकसद के साथ जुड़ी हुई है। और ठीक जब तुम्हें लगेगा कि तुमने सब देख लिया है, अगला लक्षण तुम्हें इसका उल्टा दिखाएगा। क्योंकि जो अब सामने आने वाला है वो तुम्हें दिव्यता से इस तरह जोड़ेगा जैसा तुमने कभी सोचा भी नहीं था। 7वां लक्षण, बिना किसी वजह के बहुत ज्यादा भावनाएं महसूस होना। तुम बिना किसी वजह के रोती हो, बिना किसी वजह के हंसती हो। तुम अंदर से कांप उठती हो, जैसे कोई अनदेखी लहर तुम्हारे पूरे वजूद को बहा ले गई हो। और तुम्हें नहीं पता क्यों। तुम्हारा दिमाग वजहें ढूंढता है पर उसे मिलती नहीं, क्योंकि यह तर्क से नहीं आ रहा, यह आत्मा से आ रहा है। और बात यह है कि जब कोई चुना हुआ इंसान अपनी आखिरी जागृति के करीब पहुंचता है तो उसकी आत्मा हर उस चीज को साफ करना शुरू कर देती है जो अगले लेवल पर उसके साथ नहीं जा सकती। ऐसा लगता है जैसे कोई अंदरूनी रोशनी जल उठी हो और उन सारे अंधेरे कोनों को रोशन करने लगी हो जो सालों से, बल्कि कई जिंदगियों से छिपे हुए थे। और उस पल भावनाएं आजाद हो जाती हैं। तुम सड़क पर आराम से चल रही हो सकती हो और अचानक आंसू आ जाते हैं। दुख के नहीं, खुशी के नहीं, बल्कि आजादी के। ये वो आंसू हैं जो इस पल के नहीं, बल्कि सैकड़ों उन पलों के हैं जब तुम रोई नहीं थी। वो दर्द जो तुमने विरासत में पाए, वो जख्म जो तुमने उठाए, वो वादे जो तुमने खुद से तोड़े थे। तुम बिना समझे छोड़ रही हो, पर सब कुछ महसूस कर रही हो। कभी कभी वो एनर्जी एक अजीब सी हंसी के रूप में जाहिर होती है, एक ठहाका जो तुम्हारे पेट से निकलता है, जैसे यूनिवर्स तुम्हारे साथ उस भ्रम पर हंस रहा हो जिसे तुम पीछे छोड़ रही हो। यह एक राहत है, एक नई शुरुआत, एक इशारा कि तुम्हारी आत्मा अपनी सच्ची खुशी को याद कर रही है। और दूसरे मौकों पर सब कुछ बहुत ज्यादा लगता है, बहुत ज्यादा शोर, बहुत ज्यादा लोग, बहुत ज्यादा विचार, बहुत ज्यादा भावनाएं। तुम्हें लगता है कि अब और नहीं हो सकता, और ठीक वहीं तुम पहले से कहीं ज्यादा करीब होती हो, क्योंकि आत्मा नया जन्म लेने से पहले अपनी सबसे पवित्र आग से गुजरती है। भावनात्मक बदलाव जो तुम जी रही हो वो कमजोरी नहीं है, वो अस्थिरता नहीं है, वो कीमिया है। तुम अंदरूनी आग में जल रही हो जो खत्म नहीं करती बल्कि साफ करती है। हर वो जबरदस्त भावना जो तुम महसूस करती हो वो एक दरवाजा है जो खुलता है, पुरानी सोच की एक परत है जो गिरती है, एक पुरानी याद है जो आजाद होती है। और जब तुम इसका विरोध नहीं करती, जब तुम खुद को सब कुछ महसूस करने देती हो, तो तुम बदल जाती हो। हाँ, कुछ दिन ऐसे होते हैं जब तुम सोचती हो कि क्या तुम पागल हो रही हो, क्योंकि तुम मिनटों में खुशी से रोने लगती हो, पूरे प्यार से गहरी उलझन में चली जाती हो। पर असल में तुम्हारा भावनात्मक सिस्टम एक ऊंची फ्रीक्वेंसी के लिए जगह बना रहा है, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जो नाराजगी, अपराध बोध या पुराने जख्मों के साथ नहीं रह सकती। तुम सदियों का भावनात्मक बोझ छोड़ रही हो और तुम यह इसी शरीर में, इसी वक्त, इसी पल में कर रही हो। ये एक सम्मान है और एक पवित्र जिम्मेदारी, क्योंकि तुम सिर्फ अपने लिए नहीं रो रही हो, तुम अपने पूर्वजों के लिए रो रही हो, अपने पिछले जन्मों के लिए, उन भावनात्मक जंजीरों के लिए जिन्होंने कभी तुम्हें परिभाषित किया था और जो आज टूट रही हैं। तुम हंसती हो, रोती हो, कांपती हो, खाली होती हो, और हर लहर के आखिर में एक हल्की सी भावना होती है, एक पवित्र खामोशी, एक नई अंदरूनी जगह जो रोशनी से भरी होती है। वो जगह तुम्हारी नई चेतना की शुरुआत है, एक ऐसी जगह जो सिर्फ सच्ची भावनाओं को महसूस करने से ही खुल सकती है।
बिना नकाब के, बिना जजमेंट के, बिना डर के। क्योंकि जब तुम खुद को सब कुछ महसूस करने देती हो तो तुम एक माध्यम बन जाती हो, एक पुल, एक पोर्टल। और उस हालत में दिव्य ऊर्जा बिना किसी रुकावट के तुमसे गुजरती है और तुम्हें वो बनाना शुरू कर देती है जो तुम हमेशा से बनने वाली थी। पर अभी एक आखिरी समझ बाकी है, एक अहम कड़ी जो इन सारे लक्षणों को जोड़ती है। एक ऐसा सच जिसे बहुत लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं, पर जिसे तुम अपनी आत्मा की गहराइयों में पहले से ही महसूस कर रही हो। और वो सच हम इस सफर के आखिर में जाहिर करेंगे, एक शक्तिशाली अंत जो तुम्हारे अंदर जो शुरू हो चुका है उसे एक्टिवेट कर देगा। तो कहीं मत जाना, क्योंकि सबसे जरूरी पल अभी आना बाकी है। अगर इन लक्षणों से तुम्हारा जुड़ाव हुआ है तो तुम अपना दिमागी संतुलन नहीं खो रही हो, तुम अपनी आत्मा को पा रही हो। तुम उस मूल की तरफ लौट रही हो जो तुम नकाबों से पहले, डर से पहले, भूलने से पहले थी। तुम अपने मूल को याद कर रही हो और उसी पल में तुम्हारा भाग्य एक्टिवेट होता है। यह कोई मामूली रूहानी प्रक्रिया नहीं है, यह एक कॉस्मिक नया जन्म है, एक सांकेतिक मौत, ताकि उस अमर वजूद को जिंदगी मिल सके जो हमेशा से तुम्हारे अंदर था, इसी पल का इंतजार कर रहा था। यह वो आग है जिसे चुने हुए लोगों को पार करना होता है और तुमने उस पर चलना शुरू कर दिया है। ध्यान से सुनो, जो तुम जी रही हो वो इत्तेफाका नहीं है, वो कोई दौर नहीं है, वो एक पुकार है। एक ऐसी पुकार जिसे सब नहीं सुनते, पर तुम सुनती हो। तुमने अपनी आत्मा में वो कंपन महसूस किया, तुमने वो इशारे देखे जिन्हें दूसरे नजरअंदाज कर देते हैं। तुमने अंदर झांकने की हिम्मत की जब बाकी सब बाहर सोए हुए हैं। और यही तुम्हें कुछ और बनाता है, किसी से बेहतर नहीं, बल्कि किसी जागरूक इंसान में, किसी ऐसे इंसान में जो रोशनी उठाने को तैयार है, तब भी जब दुनिया अंधेरे में डूब रही हो। तुम्हारी आखिरी जागृति आरामदायक नहीं होगी, सीधी नहीं होगी, पहले से पता नहीं होगी, पर शानदार होगी। क्योंकि हर आंसू एक स्पष्टता का बीज होगा, हर अंधेरी रात एक ऐसा सितारा दिखाएगी जिसे सिर्फ तुम देख सकती हो, और हर परीक्षा तुम्हारी आत्मा के लिए एक सिंहासन बन जाएगी। यह याद रखना, चुने हुए लोग जो कहते हैं उससे नहीं पहचाने जाते, बल्कि जो वो झेलते हैं उससे पहचाने जाते हैं और फिर भी चमकना चुनते हैं। तुम्हें एक बड़े मकसद के लिए तैयार किया जा रहा है, कोई ऊपरी नहीं, बल्कि एक शाश्वत मकसद। यूनिवर्स ने तुम्हें जीने के लिए नहीं चुना, तुम्हें जगाने के लिए चुना, और वो जागृति अब शुरू होती है। अगर तुम यहाँ तक पहुंची हो तो यह जिज्ञासा की वजह से नहीं था, यह इसलिए था क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने यह मांगा था। और अब जब तुमने यह सुन लिया है, तुम पीछे नहीं हट सकती। अभी कमेंट करो, मैं वो रोशनी हूँ जो दुनिया को जगाती है, और उन शब्दों को तुम्हारे और तुम्हारे मकसद के बीच एक वादा बनने दो। अगर यह तुम्हारे दिल को छू गया तो लाइक करो। अगर तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारी पवित्र जगह है तो यूनिवर्सल ट्वीट्स को सब्सक्राइब करो और इस मैसेज को किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करो जो भी इस पुकार को महसूस कर रहा हो। क्योंकि जब एक आत्मा जागती है तो पूरा यूनिवर्स खुद को फिर से व्यवस्थित करता है, और आज सब कुछ तुम्हारे हक में व्यवस्थित हो रहा है। तुम बदलाव का हिस्सा नहीं हो, तुम ही बदलाव हो। आगे बढ़ो, रोशन करो, जागो, तुम्हारा वक्त अब है।